नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी जोन और मेरा नाम है दीपक कश्यप। और शुरू करते हैं भाई। आज इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ी थी जनगणना, तो आज में दूसरा जो परीक्षा का एक चैप्टर है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड भी हैं। ठीक है, आप लोग भी बहुत फरमाइश आ रही थी कि सर ये वाला पढ़ा दो, परीक्षावाणी करा दो, चैप्टर वाइज ये करा दो, तो वही करा रहा हूँ मैं। अगला चैप्टर उसका नाम है उत्तराखंड परिवहन, और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आपका बिल्कुल जीरो से लेकर और आखिर तक मैं फिनिश करूँ उसे। तो भाई शुरू करते हैं, देखते हैं भाई। ठीक है जी, देखो उत्तराखंड परिवहन की बात करें। अब आपको पता है उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है वो थोड़ी जटिल है। उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है वो थोड़ी जटिल है, जिस कारण अब तक उत्तराखंड के भूभाग पे, कुछ भूभाग पे अब तक सड़कों का विस्तार नहीं है। तो भाई सवाल पूछा जाएगा, अगर तो सवाल पूछना हुआ कि उत्तराखंड के कुल भूभाग पर कितने भूभाग पर अभी तक सड़कें नहीं बनाई गई हैं, जो सड़कों से अछूत हैं। तो लगभग 40% भाग ऐसा है, कितना भाई 40% भाग ऐसा है जो अभी अछूत है, किससे, सड़कों से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो ये यानी 40% जो भाग है वो सड़कों से क्या भाई, अछूत है। चलो ये आगे की तरफ चलते हैं। इसमें देखो तो भाई हम रिपोर्ट लेते हैं मार्च 2018 की। मार्च 2018 की देखो जी, मार्च 2018 तक हमारे यहाँ कुल कितनी सड़कें थी, कितने लगभग सड़कें थी। तो हमारे यहाँ सड़कें थी भाई 46,042.82 किलोमीटर। ठीक है जी, यानी 46,042.82 किलोमीटर हमारे यहाँ सड़कें हैं भाई मार्च 2018 के डाटा के अनुसार। अब शुरू करते हैं भाई, मैं इसके अंदर चलता हूं धीरे धीरे, परिवहन के अंदर धीरे धीरे चलूंगा। पहले हम बात ओवरऑल एक व्यू सा ले लेते हैं। ठीक है, तो भाई कितने परसेंट भूभाग है, 40% भूभाग है जिस पर अब तक सड़कें नहीं है। और क्या नाम, मार्च 2018 तक 46,042.82 किलोमीटर पे सड़कें थी। चलो जी देखो जी, अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं भाई। आज साल पूछेगा वो कि राज्य गठन के समय, सवाल क्या भाई, राज्य गठन के समय हमारे यहां पे नेशनल हाईवे कितने थे। तो हमारे यहां पे नेशनल हाईवे कितने थे भाई उस टाइम पे, 9। कितने नेशनल हाईवे थे भाई, 9। तो अब कितने हैं भाई, अब कितने हैं, अब नेशनल हाईवे हैं 21। ये नेशनल हाईवे उस टाइम पे कितने थे, 9, और अब कितने हैं 21। यहां तक कोई दिक्कत भाई। चलो जी, अब कुछ इसमें जानकारी है जो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि अभी मैं हाल फिलहाल की घटना शुरू करता हूं, फिर लास्ट तक चलेंगे भाई। अभी आपको पता होगा एक हमारे यहां पे एक हाईवे की घोषणा की गई है जिसका नाम है हिमालयन हाईवे। क्या नाम भाई उसका, हिमालयन हाईवे। हिमालयन हाईवे ये कहां से कहां तक जोड़ता है भाई, ये त्यूनी यानी देहरादून से, त्यूनी एक जगह पड़ती है भाई, ब्लॉक है चकराता देहरादून। ठीक है जी, त्यूनी से और कहां तक जाता है भाई, ये जाता है लोहाघाट चंपावत तक। कहां से भाई, हिमालयन हाईवे है त्यूनी देहरादून से, हिमालयन लोहाघाट चंपावत से। कितने किलोमीटर का है भाई ये कितने किलोमीटर का है, ये है भाई आपका 659 किलोमीटर का है। कोई दिक्कत, यानी कितने किलोमीटर का है, 659 किलोमीटर का है। ये 2 लाइन है भाई, 2 लाइन रोड है। और ये कब से कार्य निर्माण है, 2005 से इस पर कार्य चल रहा है भाई, निर्माणाधीन है जी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी हिमालयन हाईवे त्यूनी से देहरादून को जोड़ेगा लोहाघाट चंपावत में। 659 किलोमीटर का है, 2 लाइन हाईवे है और 2005 से निर्माणाधीन है। अब आपको एक पता होगा, अभी हाल फिलहाल में बहुत चल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी ऑल वेदर रोड बनाने के लिए। ठीक है जी, तो भाई इसका नाम क्या है ऑल वेदर रोड का, 4 धामों को यानी चारों धाम को जोड़ने वाला। इसका नाम क्या रखा भाई हमने, ऑल वेदर रोड कहते हैं जी, इसे कहते हैं ऑल वेदर रोड। ठीक है जी, सबसे पहले तो ऑल वेदर रोड के बारे में बात कर लेते हैं। इससे कुछ जानकारी जो शायद आपको, शायद मेरे हिसाब से पता हो या नहीं पता हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पता तो बात कर लेते हैं कि ऑल वेदर रोड की घोषणा कब और
कब की गई थी? तो ऑल वेदर रोड की घोषणा जो की थी 27 दिसंबर 2016 को की गई थी भाई। कब? 27 दिसंबर 2016 को कि भाई हम ऑल वेदर रोड बनाएंगे। ठीक है जी। अब जो इसमें सवाल है वो इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल पूछा गया जाएगा, क्या सवाल पूछा जाएगा कि ऑल वेदर रोड के लिए कितने नेशनल हाईवे का उन्नयन किया जाएगा। यानी क्या भाई सवाल? ऑल वेदर रोड, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, के लिए कितने नेशनल हाईवे का उन्नयन किया जाएगा। भाई ध्यान से लिखना, जिसे नहीं पता वो ध्यान से लिखता चलेगा। तो कितने हैं भाई? 5 नेशनल हाईवे का उन्नयन किया जाएगा जी। इंपॉर्टेंट बात ये है। कितना है भाई? ये ऑल वेदर रोड के लिए नेशनल हाईवे का उन्नयन किया जाएगा। कितने का? 5 का। यहां तक कोई दिक्कत? देखो जी, कितने किलोमीटर का है? 889 किलोमीटर का, यानी ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर का बैठ रहा है भाई ये। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा और चलते हैं भाई इसमें आगे। आपसे सवाल पूछेगा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा सड़कें कौन से जिले में है और सबसे कम कौन से जिले में है। देखो जी, सबसे ज्यादा सड़क या रोड किसमें है भाई? वो है आपका, ध्यान से सुनना भाई, वो है पौड़ी में। कभी हरिद्वार और देहरादून लगाओ। और सबसे कम किसमें है भाई? वो है रुद्रप्रयाग में। यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस उठते हैं भाई। क्या आपसे पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा रोड कौन से जिले में है? तो पौड़ी में। और सबसे कम किसमें है? रुद्रप्रयाग में। यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है जी। मैं से रब कर देता हूं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। अब भाई हम ना कुछ यहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनियों की बात कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आप पहली बार पढ़ रहे हो। इससे सबसे पहली है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है, सबसे पहली से बात करते हैं भाई, जिसका नाम है हिल मोटर्स। हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी, कंपनी, HMTC। ये कब की भाई? ये 1920 की है, उत्तराखंड की। किस कब की भाई? हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी कब की है? 1920 के। किसने बनाई थी? इनका नाम था मुंशी लाल प्रसाद टमटा ने बनाई थी। एक जगह लालता भी लिखा हुआ, पर ये लाल प्रसाद टमटा है भाई। ठीक है जी। यानी किसने बनाई थी? हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी कब की है? 1920 के। मुंशी लाला प्रसाद टमटा ने बनाई थी। ठीक है जी। उसके बाद भाई अगली तरफ चलते हैं। अगली का नाम है कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसे। कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन कब की है भाई? तो ये 13 अप्रैल 1939 की है। ठीक है भाई। कब की है भाई? ये 13 अप्रैल 1939 की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रामनगर है, नैनीताल में। ठीक है जी। फिर बात करते हैं, अगली तरफ चलते हैं। ठीक है जी। गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन, ये कब की है भाई? यानी कुमाऊं मोटर ओनर यूनियन कब की है? 13 अप्रैल 1939। और गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन है 1941 की। यहां तक कोई दिक्कत भाई? चलो जी, फिर अगली तरफ चलते हैं भाई, जिसका नाम है भाई, इसमें 2-3 चीजें और है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जी, फिर एक गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है जी। ठीक है भाई। तो हम गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है जी। तो ये कब की है भाई? 1944 की है ये। कब की है भाई? ये 1944 की। तो हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी 1920 की। ठीक है जी। कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन है 13 अप्रैल 1939 की। गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन है 1941 की। और गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 1944 की। अब क्या होगा भाई? गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन और दूसरी कौन सी है भाई? गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ये दोनों मिक्स हो जाएंगे भाई आपस में। इन दोनों का क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएंगे। ये कब मर्ज होंगी? 1945 और 46 में। ठीक है। कब से होंगे भाई ये? 1945 और 46 में। यहां तक कोई दिक्कत? अब 1-2 संस्थान हो रहे हैं भाई जिनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलूंगा मैं। एक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है, टिहरी गढ़वाल मोटर्स
टिहरी गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स, ठीक है जी, यूनियन। तो TGMOU बोलते हैं वैसे। ये कब किया भाई? ये आपकी 1947 की। ये थोड़ा सा भाई मैंने डाटा दिया है जिसको आपके लिए जरूरी था। अब कुछ और डाटा देता हूं मैं। जैसे पहली बार डाक सेवा के लिए भाई मोटर्स का कब यूज किया गया था, ट्रांसपोर्ट का कब यूज किया था? तो प्रथम बार मोटर का प्रयोग ठीक है जी, किसके लिए? डाक सेवा के लिए। तो ये कब क्या गया था भाई? ये क्या गया था? 1918 में। अब कुछ लोग वहां पहुंच गए होंगे जी, क्या नाम, वो ट्रेल के टाइम पे, उसके टाइम पे, वो चीजें अलग हैं, वो छोड़ दो, वो यहाँ की बात करते हैं अभी, बस ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है जी। जहां से आगे चलते हैं भैया, प्रथम बार मोटर प्रयोग कब किया गया डाक सेवा के लिए? 1918 में। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल और है, इसका फिर वापस लेके चलूंगा आपको। सवाल ये पूछा जाएगा कि प्रथम बार केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए, क्या बोला मैंने? केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए, मैं भाई शॉर्ट में लिख रहा हूं, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए बस जो सेवा थी उसकी अनुमति कब और किसने प्रदान की थी? तो मैंने बोला केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए बस सेवा की अनुमति, ध्यान से रखना भाई, 1944 में एक दीवान होंगे आगे, जिनका नाम क्या होगा? बैलीराम। जिनका नाम क्या होगा? बैलीराम। ये दो पंजाबी भाई होंगे भाई, उन्हें अनुमति देंगे कि ठीक है तुम बस सेवा वहां के लिए शुरू कर दो। क्या देंगे? पंजाबी भाइयों को, इनका नाम नहीं मिलता भाई कुछ, बस ये एक पंजाबी भाइयों को देंगे। तो भाई ये एक छोटा सा ना ओवरव्यू था इस चैप्टर में भी, अभी इसे डीप लेके चलेंगे। क्या पढ़ा हमने? हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है 1920 की, गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन है 13 अप्रैल 1939 की, गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन 1941 की, गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है 1944 की, फिर ये दोनों मिल जाएंगी 1945 और 46 में। तो टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन है TGMOU कब किया भाई? 1947 की। प्रथम बार डाक सेवा के लिए जो मोटर का प्रयोग किया गया था 1918 में किया गया। केदारनाथ और बद्रीनाथ बस सेवा के लिए अनुमति 1944 में, दीवान कौन थे? बैलीराम थे, इन्होंने पंजाबी भाइयों को अनुमति दी थी। मैं से रब करता हूं भाई और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं बात करता हूं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, आपने बहुत नाम सुना हुआ, एक मार्ग है जिसका नाम है कंडी मार्ग। कंडी मार्ग ये क्या करता है भाई? ये कोट द्वार से अंदर जंगलों में सीधा सीधा कोट द्वार से और किसे जोड़ देता है? रामनगर नैनीताल को जोड़ देता है ये। यानी ये बहुत सारा एरिया बताया, मतलब आपका जो रास्ता है वो कम कर देता है, पर इसे बंद कर रखा क्योंकि वन्य जीव जो संस्थान है वो वन्य जीव है जो वो इसके बीच रास्ते में पड़ते हैं, तो इसलिए वहां पे दिक्कत ना हो। कि साइलेंस जोन बहुत सारे उत्तराखंड में घुसे हैं, वो साइलेंस जोन पढ़ाऊंगा आपको मैं किसी चैप्टर में जिस दिन पढ़ाऊंगा। तो भाई कोट द्वार और रामनगर के बीच में है, इसका नाम कंडी मार्ग है। इसका दूसरा नाम है हिमालयन मार्ग भी। दूसरा नाम क्या है इसका? हिमालयन मार्ग भी से कहते हैं। हिमालयन हाईवे अलग है, हिमालयन मार्ग अलग है। तो भाई ये कितने किलोमीटर का है? इसकी किलोमीटर याद रखना, 88 किलोमीटर का है भाई ये, पहली बात तो आपको याद रखनी। और इसके लिए कौन संघर्ष करते हैं? उनका नाम है पीसी जोशी, जो बहुत लंबे टाइम से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं भाई, कंडी मार्ग को खुलवाने का, बंद करवाने के लिए, ठीक है जी। तो कंडी मार्ग का जो है कोट द्वार से रामनगर को जोड़ता है, इसका नाम हिमालयन मार्ग भी एक 88 किलोमीटर का है जी। पीसी जोशी जो है इसे वो करता है, ये कनेक्ट करता है अंदर अंदर जंगलों से, राइट। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अब क्या था भाई, हमारे यहाँ ना जो नेशनल हाईवे थे उन पे कुछ, जैसे मैं प्रमुख की बात करूंगा, सारे तो नहीं बता रहा मैंने आपको बता दिया कि अब 21 हैं, पर जो प्रमुख हैं, जैसे अब उनके नाम चेंज हुए। जैसे आपका भाई पता होगा बद्रीनाथ और माणा पहले NH 58 पे थे, अब उनका नाम क्या हुआ? देखो जी, मैं एक तरफ लिख रहा हूं भाई, ध्यान सुनना भाई। पहले इस हाईवे का नाम था NH 58, ये भाई पहले था इसका नाम। अब क्या किया गया भाई? इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब कौन सा बोला जाता है? NH 7 बोला जाता है जी, ठीक है जी, NH 7। ये किस पे कौन सा है भाई? इस पे बद्रीनाथ स्थित है, बद्रीनाथ और माणा इसी पे स्थित है। इसकी जो लाइन थे वो 380.8 किलोमीटर है। यानी पहले इसका नाम क्या था? 58, अब क्या कर दिया? NH 7। अगला है जी NH 109, नेशनल हाईवे 109, ठीक है जी। अब इसका नाम क्या कर दिया भाई?
NH107। आप क्या देखना, केदारनाथ बद्रीनाथ की ट्रिक बताऊंगा कैसे। इस पे क्या है, केदारनाथ। देखो जी, जो बद्रीनाथ है वो 7 आ रहा है उसमें लास्ट में, तो इसमें आपको 107 लगाना। अगली बताता हूँ। फिर है जी जिसका नाम है NH94। ठीक है, NH94 था जी। अब इसका नाम क्या कर देगा भाई, अब इसका नाम है NH134। इस पे क्या है भाई आपका, इस पे यमुनोत्री है। ठीक है जी। अब अगला क्या था भाई, NH108, ये नेशनल हाईवे 108 था। अब इसका नाम क्या कर देगा भाई, जैसे वहां पे लास्ट वाला लिया था यहाँ पे 2 ले लो, NH34 कर दिया गया इसका नाम भाई। ठीक है जी, NH34। इस पे क्या, गंगोत्री। अब मैं आपको जरा 1-2 चीज बताता चलूँ आपके साथ में। अगर आपसे पूछे ऊंचाई के क्रम में, तो इनकी एक शॉर्टकट ट्रिक है भाई, KYBG। इन सबसे ऊंचाई पे केदारनाथ है, फिर यमुनोत्री, फिर आपका क्या नाम बद्रीनाथ और गंगोत्री। अगर वो पूछे कि भाई डिस्टेंस के मामले में हरिद्वार से, तो BGKY। ये तो हाइट के हिसाब से भाई, और ये डिस्टेंस के हिसाब से कि हरिद्वार से कौन सा है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है भाई, ये याद रखना आपको। अगर आइटम पूछे तो KYBG यानी केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री। अगर पूछे डिस्टेंस के साथ है तो बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री। इस तरीके से है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जो लास्ट इसमें जो छोटा सा बस्ता है, उसके बाद फिर चलते हैं आगे की तरफ। आपको पता होगा उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH72A था भाई। सबसे छोटा नेशनल हाईवे, मोहन से वहां तक का था। अब इसका नाम क्या कर दिया गया भाई, अब इसका नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, 307A कर दिया गया भाई। इसका नाम है 307, नेशनल हाईवे 307 कर दिया गया जिसका नाम। तो ये आपको चीजें अपने नोट्स में ऐड करनी चाहिए। मुझे पता है आपकी परीक्षा में ये चीजें नहीं है, तो आपको याद करनी चाहिए। इससे पहले वाले था वो भी सब कुछ हिल मोटर्स वाला और सब कुछ गढ़वाल मोटर्स वगैरह आपको ऐड करनी चाहिए, और ये ऐड करनी चाहिए कंडी मार्ग वगैरह के बारे में सारी डिटेल। ठीक है भाई, मैं सर अब करता हूँ, फिर आगे की तरफ चलते हैं। बात करते हैं सड़क परिवहन के बाद रेल पथ की। क्या है भाई, रेल पथ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रेल पथ के बारे में आपको जो सबसे पहली चीज बतानी है, आपको थोड़ा झटका भी लग सकता है। देखो ये रेल पथ के बारे में जो भाई आपको बात बतानी, रेल पथ जो हमारे यहाँ पे गढ़वाल और कुमाऊं में है, दोनों की बात करते हैं। टोटल जो रेल पथ है वो कितना है भाई, वो है 344.91 किलोमीटर। इन लगभग 345 किलोमीटर का बैठता है। इसमें जो बड़ी जो लाइन है, इसमें डिवाइड कर लेता हूँ। जो बड़ी लाइन का जो टर्मिनल है, ये बड़ी लाइन जो है वो कितने किलोमीटर है, वो है भाई आपकी 283.76 किलोमीटर। और जो छोटी लाइन है वो कितनी है भाई, वो है 61.15 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो जी, जो बताना चाह रहा था, अब इसमें एक चीज आपको नोट करके लिखनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी मैं बात बताऊंगा आपको, 1884 वगैरह सब बात बताऊंगा, 1884, 1896, फिर 1900, ये सब चीजें बात बताऊंगा। पहले जो मैं बताना चाह रहा हूँ ध्यान सुनना। जो गढ़वाल में जो रेल चलती है, गढ़वाल में रेल चलती है, वो कौन सी है भाई, वो नॉर्थ रेलवे के अंडर में आती है। और कौन से मंडल में है, मंडल है इसका मुरादाबाद मंडल। कौन सा मंडल है, मुरादाबाद मंडल। जबकि जो कुमाऊं है, उसे कहाँ रखा गया भाई, उसे रखा गया पूर्वोत्तर रेलवे यानी ईस्टर्न रेलवे के अंडर में। और इसका कौन से मंडल के अंतर्गत आता है भाई, ये आता है इज्जतनगर रेलवे मंडल के अंडर में। ये चीजें मुझे आपको बतानी थी कि जो गढ़वाल है वो नॉर्थ रेलवे के अंडर में आता है। ठीक है जी, इसे इन्होंने इसके कौन से मंडल में रखा, मुरादाबाद मंडल में। जबकि कुमाऊं को इन्होंने ईस्टर्न रेलवे के अंडर में रखा। और कौन सा, इज्जतनगर इसका भाई मंडल बैठता है। ठीक है जी। अब देखो जी, उत्तराखंड में टोटल 6 जिलों में आपकी ट्रेन चलती है भाई। कितने भाई, 6 में। कौन कौन से, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी। ठीक है जी, पौड़ी के बाद आपका नैनीताल और चंपावत। अब सवाल क्या पूछा है कि सबसे लंबा जो रेल पथ है वो किसमें है। सबसे लंबा जो रेल चलती है आपकी वो हरिद्वार में चलती है, सबसे लंबी जो रेलवे लाइन है। और जो सबसे छोटी चलती है वो चलती है पौड़ी में। चंपावत मत लगा देना। ठीक है भाई, यहां तो कोई दिक्कत।
यानी 6 जिलों में ट्रेन चलती है आपकी, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत। ठीक है भाई, चलो जी आगे की तरफ चलते हैं। देखो जी, अब हमारे यहाँ पे बड़ी लाइन के जो टर्मिनल है, यानी बड़ी लाइन, बड़ी लाइन जो टर्मिनल रेलवे स्टेशन है या स्टेशन है, स्टेशन लिख देता हूं मैं, वो दो है भाई। नंबर 1 कौन सा है? कोटद्वार, और एक कौन सा है भाई दूसरा? काठगोदाम। अब बात करें छोटी लाइन के टर्मिनल की। छोटी लाइन टर्मिनल स्टेशन कौन सा है भाई? केवल एक है, कौन सा? टनकपुर, चंपावत में। यहां तक किसी को दिक्कत? ये नहीं, हम बात कर रहे थे उत्तराखंड परिवहन में रेलवे पथ की, तो ये जो गढ़वाल मंडल है वो आपका नॉर्थ रेलवे के अंडर में आता है, और उसका मुरादाबाद मंडल है। कुमाऊं जाता है ईस्टर्न के अंडर में रखा, और इज्जत नगर है। 6 जिले हैं जी, 6 जिलों में ट्रेन चलती है आपके यहाँ, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत। बड़ी लाइन के 2 टर्मिनल स्टेशन है, कोटद्वार और काठगोदाम। छोटी लाइन के टनकपुर, चंपावत है। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? चलो जी आगे की तरफ बात करते हैं, इसमें शुरू करते हैं भाई। देखो जी, अब आपको पता होगा कि हमारे यहाँ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की एक ट्रेन चलाने की बात की गई है। ऋषिकेश से कहाँ तक भाई? कर्णप्रयाग। चलो जी, मैंने मान लिया भाई ऋषिकेश से कर्णप्रयाग चला गया। तो इसका टारगेट कब रखा कि 2023 या 24 तक इसे हम संचालन कर देंगे इस ट्रेन का। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की है, और कर्णप्रयाग में भी लास्ट स्टेशन का जो नाम होगा उसका नाम है सवाई। सवाई क्या भाई? लास्ट स्टेशन है। ठीक है जी। अब देखो जिसमें मैं बताना चाह रहा हूं आपको, मैं इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कितने रेलवे स्टेशन पड़ेंगे? इनमें 13 तो स्टेशन पड़ेंगे आपके, 13 रेलवे स्टेशन पड़ेंगे इसके बीच में। ठीक है जी, कुछ ही पूछ सकता है वो। दूसरा 17 सुरंग पड़ेंगे इसके बीच में, टनल, और कितने? 16 पुल पड़ेंगे भाई। वो कुछ ही पूछ सकता है, इसलिए सब कुछ बता रहा हूं मैं कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के बीच 2023 से 24 तक के बीच संचालन करने का टारगेट है। कर्णप्रयाग में लास्ट स्टेशन जो होगा उसका नाम होगा सवाई होगा, और ये 13 रेलवे स्टेशन, 17 सुरंगें और 16 पुल पड़ेंगे भाई। यहां तक कोई दिक्कत? चलो जी, अब भाई से रब करता हूं मैं, फिर आगे चलते हैं। करते हैं पहली ट्रेन हमारे यहाँ पे कब चली। मैं इसकी बात नहीं कर रहा रूट वाली भाई, बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं ओवरऑल उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। तो 1884 में जब पहली ट्रेन चलेगी भाई, कहाँ से कहाँ तक चलेगी भाई? ये चलेगी भाई आपका रामपुर यूपी से और नैनीताल तक, से नैनीताल तक। फिर आपके लिए ट्रेन चलेगी भाई 1896 में। ठीक है जी, ये कहाँ से? लक्सर से हरिद्वार के बीच। फिर भाई 1900 में, ठीक, 1900 में हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा जाएगा, यानी हरिद्वार से किसे जोड़ा गया भाई? देहरादून तक। अब देहरादून को लास्ट स्टेशन माना गया था भाई, ये आपको पता ही होगा। और देहरादून को सन 2000 में क्या बोला गया था? मॉडल स्टेशन भी बोला गया था भाई। और 2004 में यहां से क्या चली थी? जनशताब्दी चली थी। और इसे क्या गया था? ISO गुणवत्ता के लिए से क्या दिया गया था भाई? ISO 9001 और 2000, ये सर्टिफिकेट दिया गया था भाई गुणवत्ता के लिए कि ऐसा रेलवे स्टेशन होना चाहिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत भाई? चलो जी, अब एक जो हमारे यहाँ पे एक नई चल रही है भाई ट्रेन, जिसका नाम है टनकपुर से, और कहाँ तक चलेगी भाई? बागेश्वर तक की बात चल रही है कि भाई एक ट्रेन लाइन बिछाई जाएगी। ये कब से प्रस्तावित है? 2012 से प्रस्तावित है। अब देखो जी कब होती है, क्या होता है, इस पर बाकी हमसे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें चलते हैं लास्ट टॉपिक भाई इसका, हवाई सेवाओं की तरफ। मैं से रब कर रहा भाई, ठीक है। ठीक है जी, अब बात करते हैं हवाई सेवाओं की भाई। इससे पहले आपको याद रखना चाहिए, उसने पूछा था कि उत्तराखंड में टोटल रेलवे हॉल्ट कितने हैं। रेलवे स्टेशन को क्या बोल देता है वो? रेलवे हॉल्ट भी बोल देता है भाई। ठीक है, तो कितने? 41 है, आपको याद रखना चाहिए भाई। ये क्या बोलते हैं वो कि उत्तराखंड में, उसने भाई ये नहीं पूछा था रेलवे स्टेशन कितने हैं टोटल, वो पूछा था उसने रेलवे हॉल्ट कितने हैं। तो आपको याद रखना है रेलवे हॉल्ट कितने हैं भाई? 41 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं हवाई सेवाओं की।
देखो जी, हवाई सेवा के बारे में भाई कुछ मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। जैसे कि सबसे पहले हवाई सेवा तो ऐसी मानना गया कि 1930 में पहली बार केदारनाथ के लिए चलाई गई थी, पर उसका भी मेरा प्रूफ नहीं है पूरे तरीके से। जब हो जाएगा तो मैं आपको, अगर किसी को चाहिए तो पूरी डिटेल उसकी मैं भेज दूंगा, ठीक है। आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि भाई उसकी पूरी डिटेल भेज दीजिए, आप मैं भेज दूंगा। मैं उसे बता रहा हूँ, मैं अभी मेन बात करते हैं। देखो उत्तराखंड में 5 एयरपोर्ट है फिलहाल तो। कौन कौन से? नंबर 1 तो देहरादून वाला, ठीक है जी, जिसे बोलते हैं जोली ग्रांट। अब इसका नाम क्या कर दिया भाई? अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। उसके बाद नंबर 2 चमोली, जिसका नाम है क्या भाई? गोचर हवाई अड्डा। फिर आता है आपका पंतनगर वाला, जिसका नाम क्या है? फूलबाग। फिर नंबर कौन सा आता है अगला? ये फिर आता है आपका पिथौरागढ़ वाला, जिसका क्या नाम क्या है? नैनी सैनी हवाई अड्डा। और लास्ट आता है आपका उत्तरकाशी वाला, जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम है चिनियाई साइड। ठीक है जी। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जोलीग्रांट का नाम क्या कर दिया भाई? अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सवाल क्या पूछा जाएगा? ध्यान सुनना, सवाल पूछा जाएगा कि जो सबसे लंबा जो रनवे है वो किसका है? तो सबसे लंबा जो रनवे है वो भाई साहब इसका है, देहरादून वाले का। और सबसे छोटा जो रनवे है, यानी सबसे जो छोटा रनवे है वो चेन्नई साइड वाले का भाई, सबसे छोटा रनवे। अब एक सवाल और बनता है यहाँ से, फिर आगे की तरफ चलते हैं। जो चेन्नई साइड जो हवाई अड्डा है उसकी पट्टी का नाम क्या है? तो उसकी पट्टी का नाम है माँ गंगा हवाई पट्टी। क्या भाई इसकी पट्टी का नाम? माँ गंगा हवाई पट्टी इसकी पट्टी का नाम है। ठीक है जी, चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत? अब भाई हमारे यहाँ ना एयरपोर्ट को तैयार किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। जैसे जो पंतनगर है वो कार्गो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, ठीक है जी, कार्गो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। जो देहरादून वाला है उसे बोइंग और क्या जी, बोइंग और एयरबस के लिए उसके मतलब तैयार किया जा रहा है। और जो चेन्नई साइड है भाई, सॉरी नैनी सैनी जो हवाई अड्डा है उसे क्या भाई ATR 72 के रूप में तैयार किया जा रहा है भाई। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ सवाल बन सकता है कि जो देहरादून है वो बोइंग और एयरबस के लिए, पंतनगर जो वाला फूलबाग जो अड्डा है हवाई अड्डा है कार्गो के लिए, और पिथौरागढ़ नैनी सैनी वाला ATR 72 के लिए यूज़ किया जा रहा है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो जी, अब बात करते हैं भाई कि नैनीताल और बाजपुर, नैनीताल और बाजपुर, इनके जो आने वाले लोग हैं भाई, इनके लिए सबसे अच्छा जो मतलब सॉरी नैनीताल और कार्बेट आने वाले यात्रियों के लिए सबसे अच्छा जो एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है बाजपुर में बनाया जा रहा है भाई, एक मिनी हवाई पट्टी, जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल होगी कि जो यहाँ पर्यटक आते हैं उनके लिए एक छोटी हवाई पट्टी बनाई जा रही है भाई। ठीक है जी, चलो जी, अब एक दो सवाल हो रहा है कि हमारे यहाँ पे स्थायी हवाई पैड कितने हैं? हेलीपैड जो हमारे यहाँ पे स्थायी हेलीपैड है जो वो 27 है भाई, कहीं 25 भी लिख रखा है, 27 एक्यूरेट डाटा है। ठीक है जी, अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है कि केदारनाथ के लिए किसने चलाया था भाई? केदारनाथ के लिए जो हवाई यात्रा थी वो कब शुरू हुई थी? तो केदारनाथ के लिए 16 मई 2013 को पवनहंस कंपनी ने हवाई यात्रा शुरू की थी जी। ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। इस बारे में बहुत सारी चीज़ें और मुझे लगना कि इतनी जरूरी है जो इंपॉर्टेंट है, आपको बताता हूँ। ठीक है जी, केदारनाथ के लिए यूज़ किया गया है वो मतलब जो पवनहंस ने चलाई 16 मई 2013 को। ठीक है जी, चलो जी, अब भाई सहस्त्रधारा से एक सहस्त्रधारा आपको बताइए, सहस्त्रधारा देहरादून में है। कहाँ है भाई? ये देहरादून में है। और यहाँ से हेलीपैड की शुरुआत की गई है जी, किस नाम से? यहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है, उसका नाम किस नाम से रखा गया भाई? हिमालयन दर्शन सेवा, हिमालयन दर्शन सेवा के नाम से। ठीक है जी, अब लास्ट चलते हैं भाई, कुछ चीज़ें जो आपके पेपर में आएगी लास्ट, और इसे मार्क करा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से सवाल बनने के चांस है, अब मैं इसे बराबर करके मार्क करा देता हूँ, साथ में लिखते चलिएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब कुछ लास्ट में वन लाइन में बसते हैं आपके जो जरूरी हैं, जैसे उत्तराखंड में ISBT यानी इंटर स्टेट बस स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो हल्द्वानी में बनाया जा रहा है। कहाँ से? हल्द्वानी में। ठीक है जी, ISBT कहाँ बनाया है? हल्द्वानी है।
अब क्या है भाई, बस चालक या सड़क परिवहन, सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र। क्या है भाई, प्रशिक्षण केंद्र। ये कहाँ है भाई, ये 4 जगह है, देहरादून में भी है आपका भाई ये, और जी आपका पौड़ी में है, अल्मोड़ा में है और हल्द्वानी में है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलो जी, अब जो लास्ट साल बचते हैं भाई आपके, एक साल पूछा जाता था पहले बहुत कि जो हरिद्वार है वो किस किस नेशनल हाईवे के संगम पे है। अब तो नाम ही चेंज हो गया, तो पहले ये था NH58 और NH72 के संगम पे था भाई ये पहले था। अब तो NH58 का नाम NH7 हो गया, पर फिर भी। अब लास्ट जो 2 क्वेश्चन बचते हैं जो आपको बताना चाह रहा है, आगे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड, क्या भाई, उत्तराखंड परिवहन निगम, उत्तराखंड परिवहन निगम कब बना भाई? तो याद रखना 30 अक्टूबर सन 2003 को बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, यानी उत्तराखंड परिवहन निगम कब क्या भाई? 30 अक्टूबर सन 2003 को। लास्ट क्वेश्चन, आपने देखा होगा बाइक के पीछे UK 17, UK 20, UK 18, UK 1, UK 7 लिखा रहता है। तो इसे क्या बोलते हैं भाई? राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए UK सीरीज कब चलाई गई थी? क्या बोला मैंने? राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए UK सीरीज कब चलाई गई थी? तो याद रखना कब चलाई गई थी भाई? 1 नवंबर सन 2007 को। जहां देखा हुआ जो रुड़की में जितनी बाइक है उनको UK 17 लिखा रहता है। ठीक है भाई, तो ये उत्तराखंड में जो ये था भाई पंजीकृत वाहनों की जो सीरीज थी वो कब चलाई गई? 1 नवंबर 2007 को। इसकी सीरीज में अब तक देखो UK 20 तक आ गई हैं। अगर किसी को इनकी पूरी डिटेल चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगा भाई। ये हमारा दूसरा वो था टॉपिक, ठीक है जी, उत्तराखंड परिवहन निगम परिवहन के बारे में। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो या कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें भाई मैसेज करें। अगर हमारे पढ़ाना सही लग रहा है तो भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई। थैंक यू।